जय हिंद सभी स्टूडेंट को। बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे जो आप सही बच्चों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद भी कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है सही बच्चों के लिए, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से समझेंगे और आंसर पता हो तो जल्दी से आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1 होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताएंगे। प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि 2 होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों, 2 होगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आंसर होगा काल्पनिक होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, काल्पनिक होगा और सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चले अगले प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है सभी स्टूडेंट के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो वीवीआई क्वेश्चन है और आंसर बताना है सभी स्टूडेंट को। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बच्चों, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो आप आंसर बोलेंगे उत्तल लेंस का। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, यहाँ पर उत्तल लेंस होगा और सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखें, अवतल दर्पण में आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है, तो आंसर सभी स्टूडेंट को बताना है क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर सभी स्टूडेंट देखेंगे। प्रश्न का आंसर होगा फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, आंसर बताएंगे, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा अवतल दर्पण और सभी स्टूडेंट याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर होगा अवतल दर्पण। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखना है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए, और परीक्षा में प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में रहता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर सभी स्टूडेंट अभी याद कर लीजिए, आंसर होगा अवतल लेंस। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अवतल लेंस होगा और सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चले अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं सभी स्टूडेंट के लिए। अगला प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण द्वारा आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम आपको इसका आंसर बता दें, आप याद रख लेंगे क्योंकि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो इसका आंसर याद रखना होगा अभिसारी। अगले प्रश्न को देखेंगे, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है, तो इसके लिए भी सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पर, +1 क्या याद रखेंगे, +1 सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये तीनों का तीनों, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। इस प्रश्न का आंसर जो होगा बच्चों ये होगा इनमें से सभी, यानी यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे बच्चों तो आंसर देख लें, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से, यानी आंसर होगा इनमें से सभी। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला, तो सभी स्टूडेंट इसके आंसर को याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है आपके सामने बच्चों, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। मोस्ट वीवीआई प्रश्नों में से एक प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न
प्रत्येक वर्ष आपके परीक्षा में आता है। तो आंसर पता हो तो कमेंट में बताएं और हम आपको बताते हैं इस प्रश्न का जो सही आंसर है बच्चों कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आंसर होगा प्रकीर्णन परिघटना के द्वारा। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं इस आंसर को। अगले प्रश्न को देखेंगे। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, अभिलंब की ओर सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक परीक्षा में पूछ लेता है। अगला प्रश्न है सभी स्टूडेंट के लिए, तो ध्यान देंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पर हम आपके लिए लिख देते हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है तो आंसर सभी को याद रखना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आंसर सभी को याद रखना है उत्तल लेंस। ठीक है, तो भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। आसान प्रश्न है, ए और बी दोनों की, यानी उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को। अगला प्रश्न है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर पता हो तो कमेंट में बताएंगे कि परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो याद रखेंगे ध्रुव से मापी जाती है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो ध्रुव होगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चों, तो ए और बी था और 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्नों का आंसर याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए प्रत्येक प्रश्नों को, उसके आंसरों को सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में यही प्रश्न प्रत्येक वर्ष आपको देखने को मिलते हैं। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।